नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेगा सपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर लीजिए ताकि हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसका विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। तो चलिए देखते हैं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और आपको कोई भी काम या टारगेट हासिल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कोई सीक्रेट टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये आपको खुद ही करना होगा। मजे की बात तो ये है कि आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को लेकर बहुत ही नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हरदम लो रहता है, जिसके कारण वो हर काम और सबके सामने अपने आप को नीचा समझते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम जो टिप्स और तरीके आपको बताने वाले हैं उससे आपके लाइफ को एकदम से बदल के रख देगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले है खुश रहना। ये सबसे बड़ा हथियार है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा, तो आपका मनोबल अपने आप ही बढ़ जाएगा। खुश रहना बहुत अच्छी आदत है। इससे आपको बुरे और कठिन वक्त में खुश रहने की हिम्मत मिलेगी। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे खुश रह पाओगे, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं कि एक बटन प्रेस किया और प्रेस करते ही खुश हो जाएंगे और दूसरा बटन प्रेस किया, प्रेस करते ही हम सैड हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ अच्छे पल है और कुछ बुरे पल, जिसे हम सैड पल कहते हैं। हम रोज कभी ना कभी दिन में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कभी मायूस हो जाते हैं, तो कम्प्लीटली ये सब नेचुरली है, तो और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आपको अगर कोई भी परिस्थिति बुरी हो तो उसमें आप जबरदस्ती मत हंसिए। जहाँ हंसना है वहीं हंसिए, वरना आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे और चप्पल भी पड़ेंगी। ठीक है? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 24 घंटे खुश रहेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। इसीलिए दूसरी बात है थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच रखें। आप सोच को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोच आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ग्रो करने में मदद करेगा। पॉजिटिव माइंड में बहुत ही पावर होता है और आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हो अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो। मान लीजिए आप या मैं कोई भी है, हम दिन भर लोगों की बुराई करते हैं, शायद सुनते भी हैं, करते तो डेफिनेटली है। ठीक है? सही कहा ना मैंने? राइट। तो हम दिन भर किसी ना किसी, कोई ना कोई हमें एक इंसान मिल ही जाता है जिसकी हम बुराई करते हैं। तो आप नोट और पेन लेके बैठ जाइए। आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितने लोगों की बुराई करते हैं और कितनी बुराई करते हैं, एक दिन ये आप लिख लीजिए और दूसरे दिन फिर से आप नोट और पेन लेकर बैठ जाइए और आप खुद के बारे में लिखिए कि मैंने आज क्या बुरा किया है, मैंने आज क्या बुरा सोचा है। और तीसरे दिन फिर से नोट और पेन लेके बैठिए और फिर देखिए कि मैंने आज क्या बुरा नहीं किया है। तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। आपकी नेगेटिव सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट हो जाएगी और आप खुद ही सोचने लगेंगे कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब करने में मजा नहीं आता है, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को ग्रो इस तरह से करना है, मेरी रेखा उस तरफ से लेके इतनी ऊंची तक जानी चाहिए जहां तक मैं
आराम से और आसानी से और सबसे ऊंचे तक पहुंच सको। रेखा मतलब रो, कोई रेखा नाम की लड़की नहीं, ठीक है? आप गलत मत लीजिएगा। तीसरी बात है कि खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी नहीं, आपको अपने आप पर भरोसा होना ही चाहिए। इसके बिना आप कॉन्फिडेंस तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। आप कोई भी काम करते हो तो आपको खुद से ये बोलना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके ही रहूंगा। ये नहीं कहना है नो इट्स नॉट माई चाइल्ड। तो ये वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अचीवमेंट पानी है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आपको खुश रहना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और आपको पॉजिटिव होना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं करूंगा। आपकी डिक्शनरी में नो नाम का वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। तभी आप खुद पर और अपने आप पर या कुछ काम जो आप करते हैं उस पर ग्रोथ कर पाएंगे और अपनी सक्सेस को आप हासिल कर पाओगे। चौथी बात है कभी भी हार न मानना, यानी कि खुद को अचीवमेंट की तरफ और भी ऊपर लेके जाना। आपने सुना ही होगा शायद, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये लाइन आपने जरूर कभी न कभी कहीं न कहीं किसी के मुंह से या फिर बुक में पढ़ी होगी या सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो देखिए, अभी आपने सुन ली। तो अब हमें हार नहीं मानना है। जब छोटी सी चींटी भी हार नहीं मानती है, शक्कर का क्या बोलते हैं उसे, दाना, वो उठाने में, तो फिर हम क्यों हार माने। छोटी सी चींटी हमें ये सीख दे के जाती है कि कभी भी हार मत मानो। उससे वो दाना उठता भी नहीं है, फिर भी वो घसीट घसीट के अपने घर की ओर लेके जाती है। तो हमें तो सिर्फ सक्सेस पानी है, वो भी इतने सारे लोगों के सपोर्ट के साथ। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमें जरूर कर सकते हैं, हम सक्सेस जरूर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप आलसी नहीं है तो आलसी लोगों को और इस वीडियो को कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। आलसी लोगों का कभी कोई कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं है, वो और भी आलसी आलसी होते ही जा रहे हैं। आपको हर वक्त ट्राई करते रहना है, स्पाइडरमैन की तरह। जो हमारा स्पाइडर होता है ना, छोटा सा, वो अपना जाला बनाता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। वो हर बार, वो कितनी भी ऊपर हो, वो नीचे गिरता है, फिर भी वो ऊपर चढ़ता ही है। बिल्कुल उसी की तरह हमें ट्राई करते रहना है। एक बार नहीं हुआ फिर दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक ना एक दिन आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत ही मजा आएगा। ये काम अगर मजे के साथ करें तो ही बहुत अच्छा होता है और बहुत ही जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी हार मत मानिए। पांचवी बात है खुद को स्वीकार करना। ये बहुत से लोगों में कमी होती है। हम तो कहेंगे कि ये बहुत ही बुरी आदत है। वो हर दम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, फिर चाहे वो पैसे के बारे में हो या जॉब हो, गर्लफ्रेंड हो, लुक हो, बाइक हो, सक्सेस हो, व्हाटएवर। अगर आप भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप तुरंत ही इस आदत को छोड़ दो। ये आपके कॉन्फिडेंस को और नीचे गिरा देती है और शायद खत्म भी कर देती है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें, उसमें ही आप अच्छे हैं। मान लीजिए एक लड़का है, उसके पास बैंक बैलेंस है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हेयर कटिंग अच्छा है, फेस कट अच्छा है, गोरा चेहरा है, हाइट भी अच्छी खासी है।
उसके पापा बहुत ही अमीर है, यानी कि बड़े बाप का अमीर बेटा हुआ ना। उसकी सोच, बात आती है उसकी सोच पर। उसकी सोच, दोस्तों के सामने वो अच्छा रहता है और पीठ पीछे पूरा का पूरा नेगेटिविटी का शिकार है। तो भाई आप क्यों उसके साथ उसके जैसा आप बनना चाहते हो? आप में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी होगी ना, ऐसे लोगों के साथ रहकर वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए जो पीठ पीछे ये सब करते रहते हैं। तो आप ऐसे लड़कों के साथ अपनी कंपेयर मत कीजिए, ऐसी लड़कियों के साथ अपनी कंपेयर मत कीजिए। आप जो हैं जैसे हैं वैसे रहें। आपको खुद को स्वीकारना है, यानी कि खुद को आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं मैं ये हूँ। हाँ, एक बात है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मुझ में भी है, मैं मानती हूँ। तो मुझ में क्या कमी है ये मुझे पता है, आप में क्या कमी है आपको पता नहीं है ना। तो आप उस कमी को ढूंढिए और उसे अपनी पॉजिटिविटी से उसे अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाइए। आपका वो प्लस पॉइंट होगा। जो आपकी कमी आपको मिल जाए तो उसे सुधारिए, वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो फिर कभी भी कोई आपकी कमी को ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह से आप खुद को स्वीकार सकते हैं, खुद को थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हैं, मानती हूँ, मुझ में भी है, तो आप उसे बदलाव कर सकते हैं। और जब आपकी वो कमी सुधर जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा ये मैं आपको बता भी नहीं सकती, वो तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप खुद को स्वीकारना जान लीजिए पहले। आई होप हमारा ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ऊपर लेके जाए। तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो कीजिए, जल्दी कीजिए।